मैं लाल बिहारी मृतक और मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे 1976 में तहसील के अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था और 18 वर्ष संघर्ष करने के बाद 30 जून 1994 को अभिलेखों में पुनः जिला अधिकारी आजमगढ़ ने जिंदा कर दिया। तब से लगातार लड़ाई चल रही है। अपने साथ साथ कई हजार लोगों को न्याय दिलाया, अभिलेखों में पुनः जीवित कराया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। अब तो सरकार और जिला प्रशासन आजमगढ़ ने हमारी फाइलें मतलब 1976 और 1994 की दोनों फाइल गायब करके 3 मुकदमा दर्ज किया था और उसमें एफआईआर भी लग गया है। फाइनल रिपोर्ट लग गई, न फाइल पकड़ी गई और न कोई मुलजिम पकड़ा गया। इस तरह से झेलना पड़ा। हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन हाई कोर्ट भी नहीं माना कि ये आदमी अभिलेख में मृतक है। वो कहते थे, हाई कोर्ट कहा कि आप तो जीवित है। तो भाई मैं जीवित था ना, अभिलेख में मृतक था, भू राजस्व अभिलेख में मृतक था। और एक गांव में अमिलो मुबारकपुर में जीवित था अभिलेख में, और ग्राम खलीलाबाद संजरपुर थाना निजामाबाद में जहां मेरा जन्म स्थान है वहाँ मैं मृतक था। कुल के बाद भी सरकार नहीं मानी और न कोर्ट माना और अब तक मैं झेल रहा हूँ। न्याय नहीं मिला और तमाम इस तरह से लोग हैं जो तहसीलों चकबंदी और कोर्ट कचहरी में भटक रहे हैं, न्याय नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो इस लड़ाई में, जिंदा मुर्दा की लड़ाई में आपने मृतक संघ जो बनाया तो उसके ज़रिए से आपने कितने लेखों में जो लोग मर चुके थे उनको ज़िंदा किया आपने? मैं नहीं जिंदा किया तो शासन प्रशासन, लेकिन मैं लड़ाई लड़ा। लड़ाई तो आप ही लड़े ना? हाँ, मृतक संघ के तत्वाधान में लड़ा और मैं ही नहीं लड़ा, मुख्य रूप से हमारे आजमगढ़ से लेके लखनऊ और भारत और अरे देश विदेश की मीडिया इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया और इस समाचार को छापा और जागरूक लोगों को किया। लेकिन कई हजार लोगों को न्याय मिला है, लेकिन तमाम इस तरह से आज भी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, जिंदा मुर्दा कोर्ट कचहरी में दौड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। आए दिन गांव कस्बों शहरों में देखे ज़मीनों मकानों को लेके झगड़ा, फौजदारी, हत्या मुकदमा हो रही है। तो ये एक विभिन्न समस्या है और इस तरह से अब तो न्याय किसी को मैं नहीं देख रहा हूँ कि मिल रहा है। कोई 10 बरस, कोई 20 बरस, कोई 40 बरस पर उसको न्याय मिलता है, निर्दोष छोड़ दिया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अगर किसी को 40 बरस 30 बरस में अगर न्याय मिल ही गया तो क्या उसको, वो तो बर्बाद हो गया, उसकी पूरी खानदान बर्बाद हो गई, आर्थिक रूप से टूट गया, बिखर गया। जैसे मैं भी करोड़ों नुकसान किया और न्याय नहीं पाया। तो इस तरह के तमाम लोग पीड़ित हैं भारत में और हर ज़िले में, हर राज्य में। तो लड़ाई से तो दिल टूट ही रहा है। अब यहाँ की व्यवस्था जो नई व्यवस्था आ गई है, नया सिस्टम आ गया, नए विचार के लोग हैं और उनको समाज के प्रति, न्याय के प्रति, मानवता के प्रति, इंसाफ के प्रति नहीं सोच रहे हैं और एक मतलब राजनीति में और बिरादरीवाद में, धर्मवाद में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। लेकिन समाज आज बिखरता जा रहा है, बर्बादी कगार पर, भुखमरी हो रही है और रोज़ न किसी तरह से इंसान के ऊपर मुकदमा किया जाता है और जो व्यक्ति विरोध करता है उसको न किसी धारे में डालकर जेल में डाल दिया जाता है, बेचारा सड़ता रहता है। तो ये बहुत कष्टदायक है और कैसे समाज को जागरूक किया जाए। आपकी मुख्य जो मांग है वो फिलहाल क्या है? हमारी मांग है कि अपने साथ साथ समाज का भी लाभ हो और मुझे भी न्याय मिले। जो हमारी फाइल है गायब हो गई 1976 और 1994 की, वो फाइल मिलनी चाहिए। उसकी मैं नकल लेना चाहता हूँ। अगर नहीं दे रही सरकार या शासन प्रशासन तो ये बड़ी दुखद बात है और मुझे नकल चाहिए। और मेरे मरने के बाद मेरा लड़का भी तो कभी नकल ले सकता। कोई साक्ष्य नहीं है कि मैं जिंदा था कि मृतक था कि आज हूँ। ज़मीन जो हमारी ज़मीन जो गई थी जन्मभूमि पर, जब नाम तो 41 बरस पर लगभग दर्ज हुआ है,
लेकिन उसका मतलब किसी समय खारिज कर सकते हैं, किसी समय उड़ा सकते हैं। अगर यही हालत है तो तमाम लोगों की इस तरह से फाइलें गायब हो जाती हैं। और अदालतों में जाइए तो कोई कोई पैसा लेकर फाइल को छुपा देता है, तो पैसा पाता है तो फाइल को उपलब्ध करा देता है। तो ये सारा जगह पैसे का खेल है, और पैसा कहाँ से आएगा? आदमी, पीड़ित आदमी कोई भी। तो अभी आपके जो संगठन है उसके अधीन कितने लोग अभी, क्या आजकल भी कुछ लोग अपनी विपदा आपको सुनाते हैं आकर और हाँ, आपके बहुत जरिए से? लोग आते हैं, उसकी समस्या हम उजागर करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ न आकर वकील के पास जाते हैं। वकील के यहाँ जब जाते हैं तो मुकदमा कर देते हैं। जब मुकदमा कर देते हैं तो आदमी बच जाता है। अगर हम कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, अगर वो लिखा पढ़ी करते हैं, तो ये कहा जाता, वो अधिकारियों द्वारा कहा जाता है, लिखा जाता है कि इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन हो, इस बात खत्म हो जाती है। तो संगठन भी नहीं कुछ कर पाएगा, जो और हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। वो व्यक्ति जिसकी समस्या है, जिनकी ज़मीन गई है, मकान गया है, जिनका हड़प लिया गया है, तो ये सारी समस्या है जो, तो क्या किया जाए? न्यायिक प्रक्रिया में कोई जाएगा न्यायिक प्रक्रिया, और हर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी ये चाहता है कि मुकदमा हो जाए। जब मुकदमा हो जाएगा तो फुर्सत उसको मिल जाएगी। और जब इस तरह का जो फराड है, धोखाधड़ी, किसी समय सक्षम अधिकारी जैसे लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम जांच करके न्याय दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो सीधे कहते हैं कि मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा कर देंगे तो जाइए लटके रहिए। अब तो नाम की त्रुटि और कुछ शब्दों की त्रुटि हो जा रही है, तो उसमें भी कहा जा रहा है क्या मुकदमा करिए, तो मालूम नहीं कब रस में वो निर्णय होगा, और आदमी परेशान हो जाता है। अब तो जो अपने घर द्वार से अपने बाल बच्चों के रोजी रोटी के लिए गए शहरों में, जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि शहर में हैं, और पता चला कि वो वहाँ का आधार कार्ड, बैंक पासबुक वहाँ का बनवा लिया, वहाँ का चुनाव पहचान पत्र बनवा लिया, वहाँ का राशन कार्ड बनवा लिया, सारे प्रूफ वहाँ बनवा लिए। जब गांव में आएंगे, उनके माँ बाप मर जाएंगे, तो पता चला कि वरासत के लिए तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ उनका है ही नहीं है, प्रूफ तो कहीं और का है। तो अगर ईमानदार भाई है तब तो सपोर्ट कर देगा, ईमानदार अगर पड़ोसी और दयाद है तो सपोर्ट कर देगा। नहीं कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो नहीं सपोर्ट करेगा, है कि इनके गलत साक्ष्य है, ये हमारे परिवार के ही नहीं है, यहाँ के है ही नहीं है। तो सारी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और कंप्यूटर जब से हुआ है 1999 में, जब हम वो टाइम मैगजीन और के बाद वो इलाहाबाद में जो जीवित मृतक प्रकरण मृतक संघ के द्वारा जो जनहित में याचिका में आदेश हुआ था कि कंप्यूटरीकरण किया जाए, तो कंप्यूटर में तो और फराड मैं देख रहा हूँ। पहले तो अधिकारी जो रिपोर्ट लगाते थे तो यह अधिकारी तरह लगाते थे, लेखपाल अलग अलग लगाते थे। अब तो एक जन सुनवाई पोर्टल चल गया है। एक बार अगर कोई लगा दिया है रिपोर्ट तो उसी को उठाकर बार बार देते रहते। मैं कई बार मांगा इससे, तो एक ही उठाकर दे देते हैं कि इनका प्रकरण वो रिकॉर्ड में आ जाता है। वो क्षेत्रीय जो होता है उनका कोर्ट नंबर लेखपाल को होता है। तो इस तरह से समस्या। आपने कभी इस सिलसिले में संबंधित मंत्री या उसके विभाग से संपर्क किया है और क्या जवाब दिया उन्होंने? पहले के कुछ सरकारें थी, सरकार तो सभी गड़बड़ थी, नेता तो सभी गड़बड़ थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इस समस्या को उठाते थे। जैसे माननीय श्री जगदीबिका पाल कांग्रेस में रहे तो इस प्रश्न को उठाए थे, इस समय तो भाजपा में हैं। और जो राजस्व मंत्री थे उस समय, वो भी कई शासना प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के थे, राजस्व परिषद के लोग थे। लेकिन अब इस तरह के न अधिकारी रह गए हैं, न नेता रह गए हैं। नेता क्या करेंगे अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको तो जात धर्म में लड़ाना है और अपना चुनाव जीतना है। तो चुनाव के लिए सब कुछ खेल किया जा रहा है, जनता के भलाई के नहीं। जनता कहाँ जा रही? जनता भुखमरी कगार पर है, जनता का विनाश हो रहा है कि क्या हो रहा, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस उनको जीत जाना है किसी तरह से। तो ये उनकी मानसिकता। अब समझिए, अब प्रकृति से लोग नहीं डर रहे हैं। मानव तो हैं लेकिन मानवता नहीं है। एक दूसरे के लिए खून के प्यासे लड़ाना चाहते हैं। उनका अपना लाभ हो, व्यक्तिगत सुधार हो, और
तो अब बड़ा दुखद बात है। अब मेरे जैसा व्यक्ति 50 बरस से लड़ रहा हूँ, 1976 से 2025 हो गया है, और जब नहीं आ पाया, करोड़ों रुपया में खर्च कर दिया, बर्बाद हो गया, कर्जे में डूब गया, तो अन्य लोग भी इस तरह से बर्बाद होंगे। चलिए, जो 50 बरस में ये तो हुआ कि आपने जो संघर्ष किया उससे आप जो मृतक थे वो आप जीवित हो गए हैं बस। भाई जीवित लेकिन ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं और फाइलें जो हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। इससे ये सिलसिले में आप एक मंत्री से और दूसरे अधिकारी तक जाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये आपका संघर्ष जारी रहे और हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द जो आप चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, ताकि अगली पीढ़ी के लिए वो ज़रूरत पूरी कर सकें कि अगर ज़रूरत हो तो वो कागज़ उनके पास में हो और उनको कोई क्लेम अलग से ना कर बैठे। ये चीज़ है। धन्यवाद। ठीक है।